सिस्टम का मजाक बना रखा है इस कॉमन मैन। कहते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, फिर कहते हैं ऐसा गवाह लेके आओ जो बताएगा कि तुम जिंदा। और जब तक इंक्वायरी हो इन्हें सस्पेंड रखा जाए। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े मसले की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक अभिनव पहल कर रही है। जन सुनवाई के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। ये पोर्टल इंटरनेट पर आधारित है। नाम इसका jansunwai.up.nic.in। इस पर कोई भी शिकायतकर्ता सीधे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यूजर इंटरफेस डायरेक्ट है, लिहाजा शिकायत भी सीधे मुख्यमंत्री भी चाहें तो देख सकते हैं। प्रयास अच्छा है। आईटी के दौर में इस तरह की चीज़ों की सराहना होनी चाहिए, लेकिन सवाल भी कई हैं। जिस राज्य में तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी, थानेदार से लेकर डीजीपी सामने सामने लोगों की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हों, उसके लापरवाही की भावना रहती है। अधिकांश जिला अधिकारी और एसपी और थानेदार और एसडीएम जनता की शिकायतों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तहसील दिवस इसका उदाहरण है, जहां पर लगातार जितनी बार भी टीवी ने इसके औचक निरीक्षण किया, हर बार ये पाया कि 60 से 65% कलेक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं। खबर चलने के बाद जब सूचना मिलती है तब पहुंचते हैं। लापरवाही की भावना है, क्योंकि मॉनिटरिंग थोड़ी हल्की है। अब सवाल इस बात का है कि जो अधिकारी सीधे सीधे शिकायतों को नज़रअंदाज करते हैं, सुनते नहीं हैं, वो क्या इंटरनेट पर और क्या इस तरह के पोर्टल के जरिए 25 करोड़ की जो आबादी उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है, क्या उन लोगों की शिकायतों का कोई समाधान निकाल पाएंगे इंटरनेट पर? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब इस पोर्टल से मिलेगा, इसकी सफलता पर निर्भर है। पोर्टल अभी लॉन्च होगा, इसी महीने लॉन्च होगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ शिकायतों का निस्तारा इस पोर्टल के जरिए होगा। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको एसएमएस भी आएगा, आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है और वो कहाँ तक पहुँची। लेकिन ये इसका सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसी होती है और मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर कितना सजग रहता है, और नीचे के अधिकारी जिनको शिकायतों का निस्तारण करता है उनके प्रति किस तरह का रुख रखता है। मॉनिटरिंग सख्त होगी तभी कड़े फैसले लिए जा सकेंगे और तभी जनता की शिकायतों का निराकरण हो सकेगा। मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं, चौथे भी जुड़ेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। विशेष तौर पर युवा हैं और आईटी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। तो इनको मैंने विशेष तौर पर बुलाया है ताकि इस पोर्टल के बारे में बताएं कि ये पोर्टल क्या है और उसका भी जवाब दें कि सामने सामने शिकायतों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर सरजीत सिंह डंग मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुझे रामेश्वर पांडे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे, तो उनकी भी राय लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद अब्बास, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये पोर्टल क्या है और इस पोर्टल में क्या खास बातें हैं जो यूपी की सरकार लॉन्च करने जा रही है। और इसी के साथ ये सवाल भी जुड़ा है कि आपके अधिकारी निकम्मे हैं, लापरवाह हैं, जनता की शिकायतें नहीं सुनते हैं, सामने सामने जनता को दुत्कारते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें और कैसे विश्वास करें कि आपका ये इंटरनेट पोर्टल पर न्याय मिलेगा लोगों को? प्रदेश सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रीवांस जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया है। जिस तरह से आम जनता की सुनवाई तहसील पर, कलेक्ट्रेट पर, थानों में और एसपी कार्यालयों में तमाम शिकायतें आती थी कि जनता का काम नहीं हो रहा, युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री ने सीधा ऑनलाइन करके इस पोर्टल को किया है। और इसके जरिए कोई भी आदमी इस सिस्टम से, जो जन सुनवाई यूपी इनके नाम से वेबसाइट है, इस पे ऑनलाइन जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो रजिस्ट्रेशन सीधा संबंधित नोडल अधिकारी उस पर ऑनलाइन पर होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय उस पर स्वयं नजर रखेगा, और उसका जो भी होगा रजिस्ट्रेशन की सूचना उसको एसएमएस पे दी जाएगी और निस्तारण होने तक उसको सूचना उपलब्ध होती रहेगी एसएमएस के माध्यम से। उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये भी मेरा दूसरा भी सवाल जुड़ा था इसमें कि जब आप सामने सामने शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे हो तो पोर्टल पे कैसे कर दोगे? नहीं, हर स्तर पर आप मुझे बताओ कि उन तहसील दिवस में जो जिलाधिकारी नहीं पहुंचते या जो अफसर नहीं पहुंचते उन पे क्या कार्रवाई आपने की? कल कोई कार्रवाई की आपने? इतना बड़ा कैंपेन चला, लोग सामने सामने पकड़े गए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैसेज तो यही जा रहा है कि आपको कोई इसकी चिंता नहीं है। नहीं, पूरी चिंता है। कार्रवाई का एक आधार होता है, सब जगह से रिपोर्ट मंगाई जा रही है
और निश्चय ही, आप बताओ ना क्या रिपोर्ट आपने मंगाई है? निश्चय ही 15 जिलों में औचक निरीक्षण में 10 डीएम गायब थे, क्या सस्पेंड हुए वो? नहीं, उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। नहीं, उम्मीद है हमें भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, यूपी सरकार आईटी के क्षेत्र में पहल कर रही है और ऑनलाइन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पहल को अप्रिसिएशन है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की पहल कामयाब होगी? देखिए, इस पहल का स्वागत तो मैं भी करता हूं। एक नई बात उन्होंने सामने लाई है, मगर जो हमारा पुराना अनुभव है वो उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार के अमले में भी और सरकार में भी संवेदनहीनता बहुत हद तक है। अमले का हाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने एक खास मोबाइल नंबर बनाया, एम्बुलेंस के लिए आपने खास मोबाइल नंबर बनाया। रोज अखबारों में पढ़ता हूं कि एम्बुलेंस नहीं गई और गर्भवती स्त्री को वही बच्चा पैदा हो गया, मर गया व्यक्ति। 4-4 बार टेलीफोन किया गया महिला की सुरक्षा के लिए, कोई पुलिस वहां नहीं पहुंची। कठिनाई इस बात की नहीं है, मैं ये कहता हूं कि आखिर 3.5 साल बीत गए, 4 साल बीतने को लगभग आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने देर ही से सही ये कदम उठाया है। तो क्या इसलिए केवल उठाया है कि चुनाव का वर्ष नजदीक है? अगर ऐसा है तो ये जनता बहुत निराश होगी। और ये अभी तक का अनुभव तो यही कहता है कि संवेदनहीनता इस हद तक बढ़ गई है कि जैसा आपने भी कहा और अन्य भी जो हमारे साथ भाग लेने वाले लोग हैं इसका अनुभव रखते हैं कि जब सामने सामने सुन करके अधिकारी दुत्कार देता है, बात नहीं करता, मिलता नहीं है, और मिलकर के फिर उसके बाद दोबारा मिलने का तो सवाल ही नहीं, किसी तरह किसी दलाल के माध्यम से पहुंच जाए तो पहुंच जाए, और नहीं तो बड़े अधिकारी के सामने छोटा व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। और जो शक्तिशाली हैं इस समाज में वो दुर्बलों को अच्छी तरह से दबा के रखते हैं, अन्याय करते हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जनता की शिकायतों का निराकरण किया जा सकता है? और जो यूपी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरा अपना अनुभव है कि इनका रवैया, अगर इसमें से 15%, 20% ही ऐसे हैं जो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, काम करके भी दे रहे हैं, लोगों की समस्याएं अपने पर्सनल लाइफ से हटकर भी उसको दूर करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। लेकिन 80% ऐसे भी हैं जो निकम्मे हैं, लापरवाह हैं, भ्रष्टाचारी हैं और जनता को दुत्कारते भी हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बट ये ऑनलाइन सिस्टम है, मुझे लगता है कुछ तो क्लिक करेगा। ऑनलाइन सिस्टम है, बेशक बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी और इस तरह का एक सिस्टम शुरू किया है। लेकिन हम जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है इस सरकार का, चाहे 1090 है, उसका जो पूरा का पूरा कांड हुआ है वो सारी प्रदेश की जनता जानती है कि वहां बैठे हुए अधिकारी ने किस प्रकार का व्यवहार किया था महिला के साथ और किस प्रकार की बातें की थी, हम सब लोग जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने सप्ताह में एक दिन निकाला था कि वो जनता दरबार लगाएंगे। कितने जनता दरबार लगाए, वहां के पास कितना रिड्रेसल हुआ, ये भी हम सब लोगों ने देखा, कभी आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसी तहसीलों की जब बात होती है, तहसील दिवस मनाया जाता है, वहां पे डीएम नहीं पहुंचते हैं, और यहां पे भी मुख्यमंत्री से अगर शिकायत करेंगे तो मुख्यमंत्री जी जो है वो शिकायत को ब्यूरोक्रेट के पास ही तो भेजेंगे। और अफसर जो है वो ऐसा हमको लगता है कि या तो मुख्यमंत्री जी की सुनते नहीं है या मुख्यमंत्री जी का कोई इशारा होता है कि कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। सीतापुर का वाकया हम लोगों ने देखा है कि वहां के पास मुख्यमंत्री खुद उस पूरे प्रकरण की देखरेख में कार्य किया और उसका क्या हुआ, वहां पर फिरौती दे करके ही वो तीनों बहनें छूट पाई, उसके अलावा नहीं छूट पाई। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री डायरेक्ट भी निगरानी करते हैं तो उसमें लखीमपुर, हमारे साथ सीतापुर नहीं, लखीमपुर जी, हमारे साथ रामेश्वर पांडे भी जुड़े हुए हैं, वो हम सब लोग देख यूपी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बहुत लंबे समय से सरकारों के कामकाज पर भी नजर रखते हैं। रामेश्वर पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो शिकायतों के निराकरण और निस्तारण के लिए जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके लॉन्च होने के बाद लोगों की शिकायतों का समाधान समय पर हो सकेगा, अधिकारी इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा है, चूंकि इस समय ई गवर्नेंस का दौर है। आप उत्तर प्रदेश सरकार अगर ई गवर्नेंस का आकलन करे उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उस आकलन के आईने में देखेंगे तो लगेगा कि यह भी एक सजावटी चीज है, जैसे 1090 हो गया, या उत्तर प्रदेश के अपने जो वेबसाइट्स हैं, आप चले जाइए चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पर, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के सरकारी वेबसाइट्स पर, तो पता चलता है कि वो अपडेट ही नहीं होते हैं महीनों महीनों।
और मैं तो कहूंगा कि सीएम ऑफिस के भी हैं अपने, तो आप उसका आकलन करिए, तब लगता है कि ये सारी सजावटी चीजें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, विज्ञापन देने में अच्छा लगता है, लोगों को बताने में लगता है, लेकिन जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो दूसरे प्रदेशों की तुलना में, जैसे कभी आंध्र की बात हुआ करती थी, खुद मोदी का गुजरात की बात होती थी, जहां वो सीधे जिलाधिकारियों से सीधे जुड़ते थे, और ई गवर्नेंस का आज भी आंध्र प्रदेश की व्यवस्था सबसे बेहतर थी। तो अगर ये सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन सरकार इसको जमीनी स्तर तक पहुंचाए, यह गारंटी दे कि जो पोर्टल है उस पोर्टल की रेगुलर निगरानी होगी, और न केवल रेगुलर निगरानी होगी बल्कि उसके साथ साथ वो बताएंगे, सामने रखेंगे कि हमने इतनी शिकायतें आई, इतनी शिकायतों पर हमने निस्तारण मोहम्मद अब्बास, किया, मुझे एक बात आप ये बताओ कि और उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप, इस पोर्टल का आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? अगर मैं शिकायत करता हूं तो इस पर इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं? और दूसरा इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है, 4 साल बाद याद आई क्या कि पोर्टल ऐसा कोई बनाना है? नहीं, बात आपकी ठीक है कि 4 साल बाद या 3 साल बाद, अभी मैं सवाल पे आ रहा हूं कि अभी हमारे यूज करने का तरीका इसका बताइए। हमारे साथियों ने भी बताया था, जी। माजरत के साथ कहूंगा कि सड़क पे महिला तड़पती रही या गांव में तड़पती रही और एक्सीडेंट पे होते रहे। जी, कैमरे पे जवाब ने। जी, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की जी, और 25 करोड़ की आबादी में आज जो एक्सीडेंट प्रोन 109 और 102 और 108 एम्बुलेंस वगैरह आती है, 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान अब तक एक्सीडेंट पर सड़क पे बचाई जा चुकी है। कोई गांव ऐसा नहीं होता जहां हम गए या लोगों से पूछा कि 15 मिनट। मुझे लगता है आप मुद्दे पे रहें और इस पोर्टल की खूबी के बारे में बताएं तो आप समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। जी, कंटिन्यू। ये पोर्टल की खूबी जानना चाह रहे हैं हम आपसे। इसको कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक इसमें ऑनलाइन शिकायत अपलोड कर सकता है। मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप? मैंने शिकायत दर्ज कर दी, अब डीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या करोगे? डीएम हर साहब विभाग का नोडल अधिकारी है, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा इसमें नोडल अधिकारी बता के मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर स्वयं निगरानी करेगा। तो मुख्यमंत्री कार्यालय तो तहसील दिवस की भी मॉनिटरिंग करता है, लोकवाणी की भी मॉनिटरिंग करता है। एक्शन तो आज तक मैंने नहीं सुना कि तहसील दिवस के नाम पर किसी अधिकारी को कोई पनिशमेंट दिया गया हो। तहसील दिवस की शिकायतें आने का बड़ा लंबा लेट प्रक्रिया थी, लेकिन चूंकि इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद और उसके निस्तारण तक ये सब ऑनलाइन रहेगा, हर विभाग का नोडल अधिकारी रहेगा, तहसील स्तर से, जिला अधिकारी स्तर से या थानों स्तर से सबके नोडल अधिकारी रहेगा। उन सारे ऑनलाइन मुख्यमंत्री कार्यालय से उसमें नोडल अधिकारी नियुक्त होकर डेली उसकी निगरानी होगी और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि इस समस्या, और तत्कालिक कोई समस्या हुई, एक समस्या तो है कि वो उसमें 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन कोई अटेंडम अगर कोई समस्या है कि जिससे 24 घंटे में होना, तो उसके लिए भी व्यवस्था अलग से की गई है। तत्कालिक व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पे पर्सनली रूप से निगरानी रखेगा और मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री चूंकि इन सब चीजों में सोशल साइट और सब पे हैं, अगर कोई शिकायत आएगी तो आप उसको रखेंगे, उसे फिर कराया जाएगा। डॉक्टर डंग, कंसेप्ट तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन जो यूपी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाओं को वो सफल होने देंगे? और जो मेरा अनुभव है, यूपी के ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसपेरेंसी जैसे शब्द से बड़ा परहेज है, बड़ी चिढ़ है, और पोर्टल ट्रांसपेरेंसी लाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट होने देंगे सिस्टम के? इसका एक पक्ष और है, ऑनलाइन करना स्वागत योग्य है, मगर ऑनलाइन का लाभ उठाने के लिए जो लगभग 10% लोग हैं जो कि ऑनलाइन के बारे में जानकारी रखते हैं, शायद बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी प्रदेश की है जो ऑनलाइन शब्द का अर्थ भी नहीं जानती है। ये ठीक है कि कालांतर में समय के साथ साथ लोगों की रुचि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तो इसका लाभ मिल सकता है, मगर उसका सबसे मूलभूत जो सबसे बड़ी शंका है, वो शंका वही है कि लोकतंत्र में कौन बड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में तो लोक बड़ा नहीं है, तंत्र ही बड़ा है, और तंत्र जैसा आपने कहा पारदर्शिता बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उसका एक कारण है, उनके भी जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो भी किसी खास पक्ष के लिए, किसी खास आदमी के लिए, किसी खास कार्यकर्ता के लिए वो कुछ भी कर ले तो उसके साथ खूब माफ है, और जो आदमी साधारण है, जिसका कोई माई बाप पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, उसके ऊपर सारे एक्शंस होंगे। तो पारदर्शिता से तो चिढ़ है यहाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पारदर्शिता होगी। ट्रांसपेरेंसी शब्द पे गुस्सा करते हैं यहाँ के अधिकारी। नहीं, वो उसके 3 फल है ना, उनकी करनी सामने आएगी।
उन्होंने क्या संवेदनशीलता दिखाई वो सामने आएगी, उन्होंने न्याय किया कि नहीं किया ये सामने आएगा, और ये सामने आएगा तो उनकी अकर्मण्यता और संवेदनहीनता वो सामने आएगी। इसलिए अपेक्षा की जाए कि इस सरकार में बैठे मंत्री भी, क्योंकि कई मंत्री जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं, जिनके सामने प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उनके बारे में तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही। और आप किसी अखबार को, डेली पेपर को देख लीजिए, एक पेज पूरा प्रदेश में जितनी हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, अभी लखीमपुर की चर्चा हिलाल साहब कर रहे थे, सरकार ये दावा करती है कि पुलिस वहां की दावा ये करती है कि साहब वो बिना पैसा दिया है, घर वाले कहते हैं कि नहीं साहब अपहरणकर्ताओं को जब नहीं फिरौती लेकर ही छोड़ा गया है, तो वो तो क्लियर हो चुका है। अब ऐसी डॉक्टर नकवी जी, 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ लोगों की 100 करोड़ समस्या है, औसतन एक आदमी की 4 समस्या माने। इस तरह के पोर्टल और ऑनलाइन व्यवस्था क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रभावी होंगे और बेहतर नतीजे देंगे? लोगों की समस्याओं को स्पीडी तरीके से सुना जा सकेगा? और क्या ब्यूरोक्रेट इसको सपोर्ट करेंगे, इसको सफल होने देंगे? ब्रजेश जी देखिए, इसके हम 2 पहलू बताना चाहेंगे। पहला और सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो 25 करोड़ आबादी है, लगातार सरकार के पास जब भी कोई समस्या लेकर के जाइए, कहते हैं 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए यहां पे समस्याएं ज्यादा है। तो निश्चित रूप से वो समस्याएं जो है पोर्टल पे भी ज्यादा जाएंगी, और वहां पे निस्तारण नहीं हुआ तब क्या, आप ज्यादा ज्यादा मुख्यमंत्री के पास पहुंच सकते हैं, और वहां पे आपका निस्तारण नहीं हुआ तो क्या, वहां कह दिएगा 25 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ यहां के पास शिकायतें, कैसे हो पाएगा? एक दिन में कितनी शिकायतें करें, निस्तारण करें, झूठी शिकायतें भी बहुत आती हैं यूपी में। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा पोर्टल है, अगर आप इसको देखिए तो अभी डंग साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि इसको यूज करने वाले लोग कितने हैं, और जो यूज करने वाले लोग हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो गांव की समस्याओं से भिन्न है। अब अगर गांव के आदमी का चेक बाउंस हो गया है तो वो तो हमारा जो 4th स्टेट है, हमारा जो मीडिया है वही दिखा सकता है, वो पोर्टल पे जाके नहीं बताएगा कि हमारा चेक बाउंस हो गया 20 रुपए का, जो कि हमें ओलावृष्टि में दिया गया था। या इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं, किसी की आत्महत्या हो गई है जिसको कि सरकार मानती नहीं है, अब सरकार कहती है कि आत्महत्या हुई नहीं है, तो पोर्टल के पर शिकायत ही बेकार हो गई है। तो देखिए ये जो है ये एक सिर्फ जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि ठीक है, ग्लैमर की दुनिया है, उसके अंदर ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए, एक फोकस बनना चाहिए कि साहब 26 जनवरी को इतना बड़ा पोर्टल जो है वो प्रदेश को समर्पित किया गया है। उम्मीदें इससे अगर रख रही है जनता, तो मेरा अपना जो अभी तक की का 3.5 साल का जाती तजुर्बा है और जो जनता का भी तजुर्बा है, इसका हल रामेश्वर पांडे जी, क्या आपको लगता है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हो, जहां रहने की समस्या हो, जहां अनाज नहीं उपज रहा हो, सूखा पड़ा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी इतनी बड़ी तादाद में हो, वहां लोग इंटरनेट पर लोगों की इतनी पहुंच है कि वो पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा पाए, या इसका लाभ अधिकांश तौर पर शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? देखिए, प्रदेश के गांव में तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है ही नहीं। अगर एक आकलन करें तो सभी जिलाधिकारियों तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर उसका आकलन करें तो जिलाधिकारियों तक कोई शिकायत पहुंचती नहीं। पहली बात यह है कि कंप्यूटर लिटरेसी, हमारे मैक्सिमम अधिकारियों के लैपटॉप नहीं खुले होते साहब, उनको कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं है। हमारे मैक्सिमम मंत्री 2-2 बार योजनाएं हुई कि सारे विधायक कंप्यूटर ले लें, लैपटॉप ले लें, उन्होंने नहीं लिया, रुचि नहीं दिखाई। कुछ लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं। तो पहली बात यह है कि कंप्यूटर लिटरेसी सरकार के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर हो, और फिर उसकी जवाबदेही हो, फिर गांव तक जाए। निश्चित तौर पर 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा, दावे तो हैं 10%, लेकिन 10% भी कंप्यूटर लिटरेसी इस प्रदेश में नहीं है। वहां 10% अगर नहीं है तो जो 10% है उनके लिए भी तो लोगों को अपनी कनेक्टिविटी नहीं है। शिकायत को दर्ज कराने के लिए साइबर कैफे का रुख करना पड़ेगा, या तो सरकार ऐसी कोई व्यवस्था दे कि हर तहसील में 2-2, 3-3, 4-4 या ब्लॉक स्तर पर वो साइबर कैफे में ऐसे व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे हैं। मेरा निजी अनुभव है कि वहां जाते हैं, कनेक्टिविटी ही नहीं है, हैंग हो गया था, हैंग हो गया, और आदमी झल्ला जाता है। और मैं तो कह रहा हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब तक की सरकारों ने जितना भी कंप्यूटर से संबंधित दावे किए हैं उसका एक आकलन हो जाए, मोहम्मद अब्बास, पता चलेगा कि वो फेलियर है। ऑलराइट, मोहम्मद अब्बास, क्या लगता है कि बहुत जनता तक, बड़ी तादाद है, 65 से 70% तक की जनता की तादाद है
जिसके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है वो शिकायत कैसे दर्ज कराएगा, वो कहाँ जाए? दूरदर्शी आपने इसकी कोई व्यवस्था की है? दूरदर्शी मुख्यमंत्री ने जो इंटर पास छात्रों को लैपटॉप और ये सब बांटे, कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी भी होगी। जब लैपटॉप है अब तो रिचार्ज करा के सब जगह लैपटॉप नहीं, मुझे आप जब इंटरनेट कनेक्शन उस पर नहीं अवेलेबल होगा तो कैसे लैपटॉप कितना बटा है सब रिचार्ज जानते हैं। लाखों लाख बटा है, सब जानते हैं। जितना लैपटॉप करने एक साल बटने के बाद कुछ नहीं बटा, नहीं बटा, अब भी बट रहा है। आप फोकस रहिए, अपनी बात कहिए जी। अब भी इतना लैपटॉप बांटा है, छात्र कन्या धन बांटा है, बेरोजगारी भत्ता बांटा, जो बांटा हमने तो बांटा है। लैपटॉप अब भी बिक गया नहीं, अब आप कोई बेच दे उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार ने इतना लैपटॉप बांटा, लाखों लाख लैपटॉप जो बांटा है वो सब जगह। आज 10 रुपए का वाउचर रिचार्ज कराइए और इंटरनेट चालू हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसपे मोबाइल का छोटा सा भी सिम है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तो मैंने किसी ने टोका। अब ब्रजेश भाई ने मुझ पर सिर्फ सवाल करते हैं, आप लगातार हमले करें, मुझे आप बोलते रहो, आप अपना फोकस मत हटाओ, आप बोलते रहो। बोलने का मौका दीजिए। लाखों लाख लैपटॉप बांटे गए हैं और गांव-गांव में कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 10 से 15 लैपटॉप नहीं पहुंचे, और वो सब लैपटॉपों पे सिम है। 10 रुपए का रिचार्ज करो, इतने में सब में ऑनलाइन होकर इस पोर्टल पे काम होगा और कोई अधिकारी नहीं करेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री, आप मुझे बताओ मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप? अगर 100 करोड़ समस्या 25 करोड़ लोगों की आ गई, आप मॉनिटर कैसे करोगे? उसको स्कैन किया जाएगा। अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय, मैं आपको बता रहा हूं कि मॉनिटरिंग की उसके पास व्यवस्था जरूर है, पर प्रभावी अनुश्रवण आपके यहां है नहीं। आप जिला अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप इस बात को स्वीकार कर लो। हम स्वीकार कैसे कर रहे हैं? 15 में से, कल की बात बता रहा हूं, 15 में से 10 कल पकड़े गए हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। किसी को खिलाफ आपने एक चिट्ठी भेजकर नोटिस तक नहीं दिया आपने, तो मैं कैसे मानूं कि आप पोर्टल लॉन्च करके बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे? रहमदिल मुख्यमंत्री आपके एक्शन नहीं, रहमदिल होना ठीक है, बट आपको प्रशासक भी उतना ही सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल सख्त प्रशासक है हम। आईएएस से पीछे से मायावती जी की तरह जूते साफ नहीं कराते, सम्मान करते हैं और पूरा सम्मान करते हैं। डॉक्टर डंग 20 सेकंड प्लीज। देखिए, ये बहुत खूबसूरत विंडो ड्रेसिंग है, चुनाव का वर्ष है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी बात, तहसील दिवस बीजेपी के समय में ग्राम सचिवालय थे, उनको बंद कर दिया गया। तहसील दिवस आमने सामने बैठ के बात होनी थी, जब वहां समस्याएं नहीं हो रही हैं। और गांव में डाटा कनेक्शन लेने के लिए क्या बिना पैसे के हो जाएगा? वहां भी तो डाटा कनेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं 3GB 2GB 5GB तो 1000 रुपए महीने, 700 रुपए महीने कहां से देगा गरीब? डॉक्टर नकवी, ये सब अव्यावहारिक बातें हैं, देखिए, बिल्कुल अव्यावहारिक। 1090 का तजुर्बा इस प्रदेश की जनता को है, और जो वहां पे कांड हुआ है वो भी सारी जनता जानती है। वहां पर भी नोडल अधिकारी बैठे थे, उन्हों के द्वारा किया गया कार्य है। एक बात, दूसरा ये कि जहां पर टोटल लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 60% नहीं है, वहां पर ये उम्मीद करना कि कंप्यूटर के जरिए वो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, उसके बाद उसको फॉलो अप करेंगे। रामेश्वर पांडे जी 20 सेकंड। ये जो है ये देखिए, ये योजना बहुत बेहतर है और मैं उम्मीद करूंगा, मैं चाहता हूं, मेरी दुआ है कि ये सफल हो। नहीं, हमारी भी दुआ है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। कार्ड ड्राफ्ट की समस्या है, अभी तक नहीं हो पाया। जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं निजी तौर पर, उन पर इफेक्टिव दबाव बना, तो मैं चाहूंगा केंद्र सरकार भी इसमें एक सहयोगी भूमिका निभाए ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़े और एक सर्विस बेहतर ढंग से मिल सके। वैसे अभी तक ये सजावटी प्रोग्राम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, डॉक्टर हिलाल नकवी और रामेश्वर पांडे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी सरकार की ये पहल अच्छी है, उनका कंसेप्ट अच्छा है। जन सुनवाई के लिए पोर्टल लॉन्च करना, बड़े पैमाने पर उसके रेड्रेसल की व्यवस्था करना, क्योंकि यूपी कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। यहाँ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं रहते, 25 करोड़ का प्रदेश है, 100 करोड़ समस्याएं हैं, तो निराकरण और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ा बिल पावर मुख्यमंत्री कार्यालय को दिखाना पड़ेगा कि उनके ऊपर इस बात का आक्षेप हमेशा से रहा है कि मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसे शिकायतों के निस्तारण की ढीली रही है। अब ये पोर्टल लॉन्च होगा तो ये उम्मीद की जा रही कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर सख्त और कड़ी नजर रखेगा। इसके रिड्रेसल से ज्यादा इसकी मॉनिटरिंग पर सख्ती की जाएगी, तभी इस पोर्टल की कामयाबी संभव है और तभी जनता की शिकायतों का निस्तारण और उसको न्याय मिल सकेगा। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।